हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन में लगे होंगे और इस सीरीज़ का भी आनंद ले रहे होंगे, इससे बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। तो आज हम उसी कल के ही कंटिन्यूएशन में हैं। रिलीजन के बारे में हम जान रहे थे, उनकी थ्योरीज़ के बारे में जान रहे थे। आज एक नई थ्योरी ले रहे हैं, साइकोलॉजिकल थ्योरी, और जिसे इमोशनल थ्योरीज़ भी कहा जाता है। आज इसके बारे में जानेंगे और नेचर मिथ थ्योरी भी कर लेंगे आज। तो ये दो आज करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, साइकोलॉजिकल थ्योरीज और द इमोशनल थ्योरीज, दीज थ्योरीज आर बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर मेंटल स्टेट लाइक फियर, एंजाइटी एंड इमोशनल स्ट्रेस। यानी ये जो थ्योरी है ये किस पे बेस्ड है, पर्टिकुलरली किस पे बेस्ड है, जो मेंटल स्टेट होती है, यानी जो मानसिक अवस्था होती है उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे फियर होता ही है, डर, एंजाइटी, है ना, और इमोशनल स्ट्रेस, आप सभी इससे परिचित हैं। मैलिनोव्स्की गेव अ थ्योरी बेस्ड ऑन इमोशनल स्ट्रेस। सिगमंड फ्रॉयड, नाम सुना होगा इनके बारे में, कंसीडर रिलीजन एज अ रिजल्ट ऑफ गिल्ट। तो सिगमंड फ्रॉयड ने कह दिया कि जो रिलीजन है ये किसका परिणाम है, गिल्ट का, किसी अपराध का। फ्रेजर ने क्या क्या, ऑल्सो गेव अ थ्योरी ऑफ नेचुरिज्म ना। लोवी consider it is a matter of feeling and foremost of them. Max Muller gave a theory based on emotional response of primitives to the forces of nature. अब मैक्स मुलर ने क्या कहा कि ये जो रिलीजन है ये किसके रिस्पॉन्स में आया, एक इमोशनल रिस्पॉन्स किसके प्रति, नेचर के प्रति। जो हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स था उसके परिणाम स्वरूप ये जो कॉन्सेप्ट है रिलीजन का और जो गॉड का कॉन्सेप्ट है वो आया। ठीक है, अब देख लीजिए इमोशनल स्ट्रेस थ्योरी। Malinowski uses data from small-scale, non-literate societies to develop his thesis on religion, and he chose एक आइलैंड का नाम है ट्रोब्रांड आइलैंड ना, ट्रोब्रांड आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ गिनिया। गिनी भी पढ़ते हैं, गिनी पढ़ते हैं बेसिकली ना, उसको गिनिया की बार लोग बोल देते हैं। तो गिनी का एक कोस्ट है, उसमें एक आइलैंड पाया जाता है, ट्रोब्रांड आइलैंड। ठीक है, उन्होंने वहाँ के लोगों पर रिसर्च किया। ठीक है, किन्होंने, मैलिनोव्स्की ने। ठीक है, लाइक दुर्किम ही सॉ रिलीजन एज री इन्फोर्सिंग सोशल नॉर्म्स एंड प्रमोटिंग सोशल सॉलिडारिटी, बट ही डिडंट सी रिलीजन एज अ सिंबल ऑफ सोसाइटी। अब देखिए डर्किम या डरकाइम ने क्या कहा कि जो ये रिलीजन है एक तरह से ये सोशल नॉर्म ही है, और ये क्या प्रमोट करता है, किसको बढ़ावा देता है, सोशल सॉलिडारिटी को। यानी कि किसी भी कॉज, सॉलिडारिटी का मतलब होता है किसी कॉज के लिए एकजुट हो जाना ना। ओके, तो जैसे मान लीजिए मंदिर जा रहे हैं, वहाँ बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, तो एक कल्चरल कह सकते हैं कि बॉन्डेज भी बन रहा है ना। According to him, religion is concerned with the specific areas of social life, namely situation of stress which threaten social solidarity, anxiety and tension tend to disrupt social life. कह रहे हैं कि ये जो एंजाइटी है, ये जो फियर है, ये लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है, लेकिन जो रिलीजन है इन सब चीज़ों को थोड़ा शांत कर देता है, इसीलिए लोग धर्म को मानते हैं, है ना। Situations which produce these emotions include crises of life such as birth, puberty, marriage and death. Death is the most disruptive of them all. अब कह रहे हैं कि जैसे लाइफ में सिचुएशन होती है, जैसे जन्म, किसी का जन्म हो रहा है, किसी को प्यूबर्टी अचीव कोई कर रहा है ना, कोई अटेन कर रहा है, किसी की मैरिज हो रही है, किसी की डेथ। तो ये सारे जो मेन कंसर्न्स हैं लाइफ के, ये सभी क्या बढ़ावा दे देते हैं, रिलीजन को। ओके, और डेथ सबको सबसे ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव बताया इन्होंने। एट द टाइम ऑफ डेथ एंड फ्यूनरल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी सपोर्ट द बीरीव्ड एंड दिस एक्सप्रेशन ऑफ सॉलिडारिटी री इंटीग्रेट्स द सोसाइटी। किसी की डेथ हो जाती है तो उसके फ्यूनरल में जाते हैं लोग, उसको जिनके परिवार वाले होते हैं, है ना, उन जो परिवार व्यक्ति को खो चुका होता है उसको एक तरह से सपोर्ट करते हैं, उनके ग्रीफ में उनके साथ रहते हैं। तो इस तरह से एक बॉन्ड भी बनता है, और ये क्या करता है, री इंटीग्रेट कर देता है सोसाइटी को, यानी दोबारा से जोड़ देता है। ओके, सेकेंड कैटेगरी इज द इवेंट्स विच आर नॉट फुली प्रिडिक्टेबल और कंट्रोलेबल बाय द मैन एंड हैंस प्रोड्यूसेस एंजाइटी। जो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं, वो भी एंजाइटी एक तरह से एंजाइटी को बढ़ावा देती है, एंजाइटी उससे होती है। तो इन सब चीज़ों को कम करने के लिए एक रिलीजन एक सहारा बन जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग फिशिंग इन एन ओपन sea, Trobriand islanders have apprehensions about storms and amount of catch, so they make some rituals before going for fishing in the open sea. अब इन्होंने एक वाकया बताया कि जो ट्रोब्रांड आइलैंडर्स यानी वहाँ के जो निवासी हैं आइलैंड के,
वो जब मछली को पकड़ने जाते हैं तो उनको एक खतरा तो रहता है कि स्टॉर्म आ सकता है, यानी कि तूफ़ान आ सकता है, या कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो वो क्या करते हैं, कुछ रिचुअल्स करती हैं कि ताकि ये सब चीज़ें ना हों. ओके. Such rituals help in reducing the anxiety as they provide confidence and a feeling of control. Like funeral ceremonies, fishing rituals are also social events. Religion promotes social solidarity by dealing with the situation of emotional stress. Malinowski is primarily criticized for exaggerating द फंक्शंस ऑफ रिलीजन. अब मेलिनोवस्की को कहा जाता है कि उन्होंने बहुत ही एग्जैजरेट कर दिया, यानी बहुत बढ़ा चढ़ा करके ही इसको बताया है कि इस फंक्शन मतलब रिलीजन के फंक्शन को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बताया है, इसलिए इसको फॉर एग्जाम्पल फंक्शन डैट रिलीजन परफॉर्म्स इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन कैन नॉट बी टर्म एज नेचुरल फीचर ऑफ रिलीजन. उन्होंने कहा कि जो फंक्शन रिलीजन में परफॉर्म किए जाते हैं वो जनरल फीचर नहीं हो सकता है रिलीजन का, सब बताया. अब देखिए नेचर में थ्योरी देख लीजिए, या इसको नेचुरिज्म भी बोला जाता है. देख लीजिए क्या है. इट इज़ अ फीलिंग डैट द फोर्सेज ऑफ नेचर हैव सुपर नेचुरल पावर. इसमें बता रहे हैं कि जितने भी नेचर की फोर्सेस हैं उनमें क्या बताया जा रहा है कि उनमें सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, यानी कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हो जाना ना. मैन यूज टू सी फोर्सेज ऑफ नेचर विद वेरियस इमोशंस लाइक ऑ करके जो बोलते हैं ना, फियर एंड रिस्पेक्ट. मैक्स मुलर डेवलप द थ्योरी ऑफ नेचुरिज्म, यानी इनको श्रेय जाता है मैक्स मुलर को इस थ्योरी को डेवलप करने के लिए. He was a great scholar of Sanskrit and was also very interested in ancient Indian gods. और को बहुत इंटरेस्ट था मैक्स मुलर को इंडियन गॉड्स में ना. He held that grand natural objects gave people a feeling of the infinite. कह रहे हैं कि ये जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपके सन हो गया, विंड हो गई ना, और क्या बोल सकते हैं पानी हो गया, इस तरह के जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं इनको कहा कि ये इनफाइनाइट हैं. ये हमें कैसा फीलिंग ऑफ इनफाइनाइट, यानी कि अनंत की बात करते हैं, अनंत सा अनुभव कराते हैं, अनंत का अनुभव कराते हैं ना. Max Muller argued that with the passage of time, the symbolic representation came to gain an independent identity of their own and became separated from that which they represented. The attributes of the symbol became personified as deities, यानी इंद्र देवता for rain and अग्नि देवता for fire. सबको पता है. According to Muller, human beings and nature stand in a relationship of awe, wonderment, terror, etc. अब कह रहे हैं कि मैक्स मुलर का कहना है कि जो ह्यूमन बींग्स है और जो नेचर है वो क्या है, एक रिलेशनशिप में है. ठीक है, कि जहाँ पे बहुत सारा वंडर यानी आश्चर्य है ना, और कभी कभी जब जैसे मान लीजिए तूफान आ गया या भूकंप आ गया तो एक टेरर भी है प्रकृति के प्रति ना. Early human beings could not understand or explain the world of nature. They ended up worshipping it out of fear and awe, out of dependency and as a token of respect. अब सबको पता है जो अर्ली मैन था उसने क्या किया, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की पूजा की. ठीक है, नेचर की पूजा की, क्योंकि कभी वो डर के कारण करता था, कभी एंजाइटी हो जाती थी, इस तरह के उनके इश्यूज होते थे ना, तो इसीलिए वो ऐसा करते थे. कभी कभी रिस्पेक्ट से भी करते थे ना. James George Fraser also gave a similar explanation in his The Golden Bough 1890, and he held that primitive man was in a state of continuous struggle with the nature. इन्होंने कहा, फ्रेजर ने कहा कि जो अर्ली मैन था वो कंटिन्यूस एक स्ट्रगल में था नेचर के साथ, क्योंकि इसको कुछ चीज़ समझ में भी नहीं आ रही थी ना. द चैंटिंग एंड अदर रिचुअल्स वर डेवलप बाय हिम टू कंट्रोल नेचर विच ही थॉट ऑफ अ मैजिकल, और इसे जादू से भी जोड़ा जाता था. व्हेन मैन वॉज ओवर पावर्ड बाय नेचर ही यूज्ड टू परफॉर्म दोज टू प्रोपिशिएट नेचर. अब जब उसके मतलब कुछ ऐसी आपदा आ जाती थी तो उसको नेचर को प्रसन्न करने के लिए वेरियस रिचुअल्स करते थे वो सब. क्लासिकल इवोल्यूशनरी थ्योरीज deem polytheistic religion as a religion of simple societies and monotheistic religion as the religion of the complex societies. ये पहले भी बताया मैंने. Classical theories are criticized on various grounds. ठीक है, तो क्या बताया, Malinowski does not agree with Taylor's view of primitive man as a reflecting being. Malinowski maintains that the primitives are more preoccupied with fishing, gardening and tribal get-togethers and do not spend time brooding over dreams and visions. Malinowski held that both religion and magic originate and function under conditions of emotional stress. अब इनका कहना है कि जो ये सब मैजिक आया, रिलीजन आया, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, एक इमोशनल स्ट्रेस से ही आ रहा है ना, कि ऐसा किया जाना चाहिए. मैजिक इज़ यूज्ड बाय द प्रिमिटिव मैन एज
we use scientific knowledge today for overcoming practical difficulties in their डे टू डे लाइफ में जो भी उनकी डिफ़िकल्टीज आ रही थी, तो उसमें मैजिक जादू टोना जो करते थे उससे उनको लगता था कि चीज़ ठीक हो रही है ना. His study of Trobriand Islanders is the basis of his conclusion. A major criticism against Taylor and Spencer was that they projected their own ideas regarding soul, etc., into the mind of the primitive people, whom they had not studied in their natural habitat and environment. Thus, the evolutionary theorists were armchair scholars. अब यहाँ पे टेलर का क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि उनका जो भी स्टडी था सोल के बारे में, वो क्या था, उनका खुद का दिमाग था, उसमें कुछ सत्यता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे जा कर के कोई रिसर्च नहीं की. उन्होंने कहा कि बस घर पे बैठे बैठे चेयर पे बैठे बैठे उन्होंने अपनी थ्योरीज दे दी. तो ये भी एक तरह से क्रिटिसिज्म है कि अपना जो उनको समझ में आ रहा था सोल के बारे में, जो भी संसार को वो जिस तरह से ले रहे थे, रिलीजन को जिस तरह भी उन्होंने लिख दिया. ठीक है. तीसरा है, फ्रेजर आर्ग्यू दैट रादर देन रिलीजन एंड रिलेटेड बिलीव्स एंड प्रैक्टिस प्रिमिटिव पीपल वर एक्चुअली मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स मैजिक एंड सुपरस्टिशन. अब फ्रेजर का कहना है कि जो प्रिमिटिव मैन था वो ज़्यादा किसकी तरफ झुकाव उसका था, सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास की तरफ था, और मैजिक ये जो जादू टोना करते थे इसके प्रति उनको बहुत झुकाव था. एंड्रयू लैंग पॉइंट्स आउट दैट मैनी ऑफ द सिंपलेस्ट सोसाइटीज़ हैव मोनोथिस्टिक रिलीजन वाइल टेलर क्लेम्ड वाज limited to the complex societies only. Earlier theories were mainly based on psychological and intellectual ideas only. Later sociological theories of Marx, Weber and Durkheim offered new perspective regarding the origin and its function in the society. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. कल हम इसके कंटिन्यूएशन में रहेंगे और भी थ्योरीज के बारे में जानेंगे, जैसे मार्क्सिस्ट व्यू जान लेंगे रिलीजन का. ठीक है, और क्या देखेंगे, पार्सन्स का जो टैलकट पार्सन्स का जो इवोल्यूशनरी स्ट्रक्चरल फंक्शन थ्योरी ऑफ रिलीजन, वो भी जानेंगे. ये 2 कल करेंगे. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है. आई होप आप एंजॉय कर पा रहे होंगे इन टॉपिक्स को. ठीक है, रिलीजन अपने आप में बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ना. ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से पढ़िए. ओके, ऑल द बेस्ट.